हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर और जीवन देने वाला परमेश्वर है, इसे सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जो हमारा परमेश्वर आज भी आश्चर्य कर्म करता है, बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। हालेलुया। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने नया दिन दिखाया और इस महीने में परमेश्वर लेकर आया है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो सांसें देता है और जो चलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। कितने लोग इस मंथ में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को चाहते हैं कि इस मंथ में भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। कितने लोग चाहते हैं कि इस मंथ में, इस जो मंथ प्रभु ने दिया है 2026 का जो मार्च महीना जो प्रभु ने दिया है, तो इस मार्च महीने में कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह ही आपकी अगुवाई करना चाहिए। हाँ या ना? कितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जब वो अगुवाई करेगा, जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, तब कभी भी आपको जब डिसीजन लेंगे परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली, तो आप कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। इस दुनिया में जब कोई डिसीजन लेता है और जब वो डिसीजन परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं होता है, तो बाद में, अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, या थोड़े सालों के बाद उन्हें क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका डिसीजन नहीं था। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यदि ऐसा हो, यदि परमेश्वर आपकी हर दिन आपकी अगुवाई करें, तो सोचो आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होगी, कितनी ब्लेस्ड होगी, कितनी आशीषित होगी। हालेलुया। और आप बीमार नहीं रहेंगे, आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है, क्योंकि वो आशीष देना चाहता है आपको। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। आज बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों के ऊपर अंधकार ने अपना प्रभाव रखा हुआ है। आज अंधकार की शक्ति ने जकड़ा हुआ है, परेशानी चारों तरफ है, बहुत लोग घिरे हुए उस चारों तरफ परेशानी में, लेकिन आज वो बाहर आना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आज आपको उस परेशानी से आजाद करना भी चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 14 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का अद्भुत जो वायदा है और वो आपके लिए आज कह रहा है। और परमेश्वर का जो वचन आपके लिए कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। बोलो आमीन। और उसके बाद हम पढ़ते, लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। और क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ छिप नहीं सकता। आमीन। तो अब छिप नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर का प्रकाश अद्भुत है, सामर्थी है, और परमेश्वर आपको जगत की ज्योति बुलाता है। तो जो जगत की ज्योति है, और यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 4 वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है? उसमें जीवन था, और वह जीवन सारी मानव जाति की ज्योति थी। हम अपने आप से चमक नहीं सकते, लेकिन वो ज्योति कहाँ से निकलती है? परमेश्वर से। वो प्रकाश कहाँ से आती है? वो रोशनी कहाँ से आती है? परमेश्वर से आती है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर आज आपको बुलाता है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर आज आपको पूरी तरह से ज्योति बनाना चाहता है। हालेलुया। और ज्योति कहाँ चमकती? जरा देखो, ज्योति अंधेरे में चमकती है। हालेलुया। मान लो कि आप एक ज्योति हैं, एक प्रकाश है और एक रोशनी है। जितना आपका प्रकाश बढ़ता जाएगा, अंधेरा खत्म होते चले जाएगी। बस बात यही है कि आपकी रोशनी हर दिन बढ़नी चाहिए। हालेलुया। हम अंधेरा को खत्म करना चाहते हैं। आज आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों से, कोने से अंधेरा को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आप भूल जाते हो, क्योंकि आप ज्योति हो और आप चमकने के लिए बुलाए गए हो, आप शाइन करने के लिए बुलाए गए हो। अब आपकी ज्योति बढ़नी चाहिए।
हम कहीं और से प्रयास कर रहे हैं, कुछ और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्योति तो आप खुद हो। परमेश्वर कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। तो जो जो परमेश्वर के कांटेक्ट में आता है, आपका जीवन यीशु के कांटेक्ट में जब आ जाता है, जब आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपके बच्चे, सभी जन परमेश्वर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वचन को मेडिटेट करना शुरू करते हैं, तो हर दिन उस परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है, चमकने लगती है। तो जैसे जैसे आप यीशु के करीब आना शुरू करते हैं, आपकी ज्योति हर दिन क्या होनी शुरू होती है? बढ़नी शुरू होती है। हालेलुया। जब याद करें, जब पहले दिन जब आप परमेश्वर के निकट आए थे तो आपको शांति मिली थी, आपको अच्छा लगा था। हालेलुया। तो आप देखो कितना शांति लगा था, जिससे आप ज्योति के कांटेक्ट में ही आए थे। आपने उस समय ज्योति को बिल्कुल ग्रहण नहीं की थी, लेकिन जैसे आप यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है आपके जीवन में? आप और भी ज्यादा प्रकाशित होना शुरू हो जाते हैं। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आज प्रकाशित होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ज्योति अंधेरे में चमकती है और वो प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। यदि आज आप परमेश्वर के करीब आना शुरू करेंगे, हालेलुया, तो वो ज्योति में बढ़ेंगे, मसीह में बढ़ेंगे। क्योंकि ये सारा संसार, ये दुनिया, सभी जगह आप देखेंगे अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया। लेकिन आप जब आप परमेश्वर के जीवन से भर जाते हैं, उसकी ज्योति से भर जाते हैं, उसके वचनों से भरा हुआ एक विश्वासी दिखाई देता है, संगति करते हैं, प्रार्थना से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वचन से भरा हुआ जब एक विश्वासी दिखाई देता है तो क्या होता है? तो चारों ओर का अंधकार आप दूर करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में बढ़ना शुरू होती है। तो जैसे उसकी महिमा बढ़ना शुरू होती है तो मतलब आप चमकना शुरू कर देते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम देखते हैं शाऊल राजा के बारे, और हम देखते हैं शाऊल के बारे में, नया नियम का जो शाऊल था, जो बाद में जिसका नाम पौलुस पड़ गया था। तो शाऊल सोचो कितना वो लोगों पर अत्याचार करता था, कितना ज्यादा मारता पीटता था। पर एक दिन उसको जीसस के बारे में पता चला, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ और परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसे छू लिया। और जब उसने परमेश्वर को जाना तब क्या हुआ? पहले वो अंधकार ही फैला रहा था, लेकिन जैसे उसके अंदर परमेश्वर की ज्योति प्रवेश हुई तब उसके बाद क्या हुआ? उसे प्रकाश फैलाना शुरू कर दिया। पहले वो खुद प्रकाश से भर गया, परमेश्वर से भर गया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाश उस पर चमका। उसी समय में तो परमेश्वर को जानना शुरू किया, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, वो समझ गया। तो उस दिन से लेकर उसके बाद वो प्रकाश से भर गया और बढ़ना शुरू कर दिया परमेश्वर में, मसीह में। हालेलुया। विश्व की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, आपके घर में प्रॉब्लम है, आप सोल्यूशन ढूंढने बाहर जा रहे हैं, सोल्यूशन ढूंढने कहीं और जा रहे हैं, अंधकार को मिटाना चाहते हैं, बहुत कुछ करते हैं आप अपने जीवन में, और आपका डिसीजन भी कितनी बार गलत रहा है, मसीह के बिना, वचन के बिना। लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं और आप जीवन जीना शुरू करते हैं, आपका अंधकार खत्म होना शुरू होता है। आपके जीवन के हर एक कोने कोने में जहां भी अंधकार हो सकता है शैतानी अटैक है, वो भी फिर वो जाना शुरू करती है। एक अटैक कर, पहले वो बहुत अटैक करती थी शैतान आपके ऊपर में, पर जैसे जैसे मसीह के साथ आपकी नजदीकी बढ़ती जाती है, संगति में बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे शैतान की जो नजदीकी थी आपके तक, अब उसकी पहुंच कम होते जा रही है। पहले शैतान की, दुष्ट आत्मा की, बीमारी की, प्रॉब्लम की, समस्या की पहुंच बहुत ज्यादा थी, जकड़न था, अकड़न था। लेकिन जैसे आप मसीह में बढ़ते हैं, संगति करना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, बाइबल को हर दिन मेडिटेट करना शुरू करते हैं, तो जितनी आपके अंदर रोशनी बढ़ती वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, तो जैसे जैसे वो रोशनी बढ़ती है वैसी वैसी वो रोशनी अंधकार को खत्म करते जाती है। आमीन। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? भविष्य की तारीफ हो तो कौन खत्म करता है? वो रोशनी अंधकार को मिटाते जाती है। तो आपको समझना होगा, हालेलुया, कि आप परमेश्वर की, जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है, तो जैसे भी यीशु के कांटेक्ट में आते हैं, लगातार बढ़ते हैं, तो वो ज्योति आप में भी बढ़नी शुरू हो जाती है। वचन जितना आपके अंदर बढ़ता है, परमेश्वर की ज्योति बढ़नी शुरू होती है। जैसे आप जितना अधिक पाप को छोड़ते हैं और यीशु मसीह के निकट आते हैं, उतना ही ज्यादा मसीह में बढ़ते हैं। आपकी सामर्थ्य बढ़नी शुरू होती है, आपका अभिषेक बढ़ना शुरू होता है, आपके सारे काम आप ब्लेस्ड होने शुरू होते हैं। जो पहले बढ़ नहीं रहा था काम, आप ब्लेस्ड नहीं हो रहे थे, कर्जाई थे, अब आप आशीषित होना शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि आप अपने घूस लेना बंद कर दिया है, झूठ बोलना बंद कर दिया है, लड़ाई करना बंद कर दिया है,
चोरी करना बंद कर दिया, सारे गलत चीज़ों को आपने छोड़ दिया है। अब क्या हो गया आपके जीवन में? अब वो ज्योति चमक रही। जितना अधिक आप पाप को छोड़ते हैं, गंदे कामों को छोड़ते हैं और नशाओं को छोड़ते हैं, लड़ाइयों को छोड़ते हैं, झगड़ा को छोड़ते हैं, उतना ही अधिक आप मसीह की ज्योति में बढ़ते हैं। जितना आप यीशु के कांटेक्ट में रहते हैं, जितना आप संगति करते हैं, जितना प्रार्थना करते हैं, जितना परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं, हालेलुया, जितना अधिक यीशु के प्रेम में बढ़ते हैं, जितना अधिक उतने ही आप सामर्थी होते जाते हैं, उतना अधिक आप मसीह में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, उतने आपकी ज्योति चमकती है। तो ज्योति बढ़ती है, महिमा भी बढ़ती है, और जब महिमा बढ़ती है तो अंधकार खत्म हो जाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो अंधकार आप तक पहले अप्रोच कर रही थी, पहुंच रही थी पाप के जरिए, वो आप तक पहुंच रही थी। अब वो जो प्रॉब्लम है, वो जो समस्या है, जो पाप की वजह से आई है, अब उसका अप्रोच खत्म हो रहा है। क्योंकि अप्रोच कहाँ से था? वो गलती की वजह से था, वो नशाओं की वजह से था, वो झूठ की वजह से था, वो घूस लेने की वजह से था, वो गालियां जो देते थे उसकी वजह से शैतान अप्रोच कर पा रहा था, आप तक पहुंच पा रहा था। लेकिन अब उसका लिंक ही खत्म हो गया है। अब जैसे जैसे मसीह में बढ़ते हैं, उसका लिंक, शैतानी लिंक खत्म होना शुरू हो जाता है, वो कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो अंधकार भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। आप अंधकार आप पर हावी नहीं हो सकते हो, आपके सपने में भी अटैक नहीं कर सकते यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग रात को सो नहीं पाते हैं, जिनको गंदे सपने दिखाई देते हैं, जो डरते रहते हैं, जो घबराते रहते हैं, आपको क्या करना है? आपको रात को सोने से भी पहले प्रार्थना करना है, बाइबल को पढ़कर सोना है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जैसे जैसे मसीह की ज्योति आपके जीवन में बढ़ेगी, वैसी वैसी शैतान आपके जीवन को छोड़ेगा, दुष्ट आत्मा के लिंक खत्म होंगे, टोना जादू तंत्र मंत्र खत्म होगा कि अब तेरा प्रकाश आ गया है। इसलिए वचन कहता है यशायाह की किताब 60 अध्याय और उसका पहला तीसरा वचन में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश अब तो आ गया है। अब यहोवा का तेज, पहले प्रकाश आता है, फिर तेज क्या होता है? वो बढ़ता जाता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। अब यहोवा का तेज तेरे पर उदय हुआ है। हालेलुया। अब भी परमेश्वर का प्रकाश आप पर चमक रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु के करीब आ जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए, वो रोशनी आपके ऊपर चमकेगी, अद्भुत रीति से रोह बढ़ती ही चली जाएगी। आज यीशु मसीह में बढ़ना शुरू करें, पर यीशु मसीह में, और आपके जीवन बढ़ता चला जाएगा। आपके जीवन का हर एक कोना मसीह होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। और आपको कभी भी गलत फैसले नहीं लेने हैं, गलत डिसीजन नहीं लेना अपनी जिंदगी का, लेकिन यीशु मसीह में रहकर काम करना। जो उसका वचन आपको कह रहा करने के लिए वही करना है। फिर देखो अंधकार कैसे खत्म होती है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? जो इसलिए आज अपने हृदय में यीशु मसीह को अलाउ करें, अपने जीवन में यीशु मसीह को अलाउ करें। आज ही परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में उतरेगा और सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। विश्व के तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जैसे आप जितना अधिक आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर को और ज्यादा आप महसूस करेंगे, और ज्यादा परमेश्वर से बात करेंगे। आमीन। विश्व के तारीफ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है ज्योति बनने के लिए, दुनिया के लिए। हालेलुया। आप अपने घर में प्रकाशित होंगे। हो सकता है जब आपके घर में लड़ाइयाँ और झगड़े हैं और प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, आप बहुत कोशिश करें, काउंसलिंग कर करके थक गए हैं, लेकिन जैसे वो ज्योति आपके अंदर आ चुकी है, वो हर दिन बढ़नी चाहिए, हर दिन बढ़ना। आपको डरना नहीं है किसी से, आपको किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मसीह में बढ़ना शुरू करें। आप एक परमेश्वर के अद्भुत पात्र हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए बुलाया है, आशीष देने के लिए बुलाया है, बढ़ने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और आपको उठाकर खड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो हर दिन यीशु मसीह में बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, हर दिन चमकने के लिए तैयार हो जाए। आज जितनी भी निराशा वो खत्म हो रही है आपके जीवन में, जितनी भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि अब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। अब जब आप सोएंगे रात को तो कभी भी डर नहीं लगेगा, शैतान आप पर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ज्योति में चमक रहे, बढ़ रहे मसीह में लगातार। हालेलुया। अब दुष्ट आत्मा के सारे लिंक कट ऑफ हो गए, खत्म हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर में आप बढ़ रहे हैं, मसीह में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। इसे जितनी भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो रही है, जितने भी प्रॉब्लम है, जो शैतान कंफ्यूज करके रखा लोगों को, निराशा में डाल के रखा लोगों को, विश्वासी लोगों को, जो भूल जाते हैं यीशु मसीह को कितनी बार, और कहीं और चले जाते हैं, किसी और का सहारा ले लेते हैं। लेकिन इस मार्च मंथ में बोलो, सिर्फ यीशु मसीह ही मेरा सहारा है। हो सकता है ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आप मेडिसिन खाओ, ट्रीटमेंट कराओ, कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना करो और विश्वास भी करो। हालेलुया। और प्रार्थना करके सौंपो कि प्रभु मुझे आजाद कर, प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी सहायता कर। बोलो परमेश्वर से, प्रभु मेरी मदद कर। मैं परमेश्वर, आपने मुझे ज्योति बनने के लिए बुलाया, प्रकाशित होने के लिए बुलाया। तो ये बीमारी रूपी अंधकार आज आपके जीवन में क्या कर रही है? बोलो, बीमारी रूपी अंधकार आज आपके जीवन में क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? वो आपके शरीर में ठहर नहीं सकते, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वचन है, आपके हृदय में, आपकी आंखों में, आपके कानों में, आपके मन में, आपके जीवन में,
सर से बाल से लेकर पैर के नाखून तक वचन से प्रार्थना से भरे हुए हैं, तो ये बीमारी तो मेरे अंदर वास नहीं कर सकते हैं, वो आपके अंदर वास नहीं कर सकती, वो रुक नहीं सकती, वो ठहर नहीं सकते यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब बीमारी को जाना पड़ेगा, अब प्रॉब्लम को आपके घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, अब नशा को भी आपके घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, हर एक समस्या को आपके घर को छोड़कर जाना पड़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जहां पर ज्योति है, प्रकाश है, वहां पर अंधकार टिक नहीं सकता, वहां पर लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, वहां प्रॉब्लम नहीं हो सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। यदि प्रॉब्लम है तो आप सॉल्वर होंगे, आप ग्रेट सॉल्वर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अब आप ग्रेट सॉल्वर बनने भी जा रहे यीशु की सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने जीवन का भी सॉल्व करेंगे, अपने परिवार का भी सॉल्व करेंगे, सारी समस्याओं का। हालेलुया। इसलिए ये सभी जन यीशु के करीब आ जाइए, यीशु के निकट आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर के निकट आओ, क्योंकि परमेश्वर आपके थ्रू भी बचाई जाएगी यीशु के नाम में। आपका परिवार बचाया जाएगा, आपका घराना बचाया जाएगा, पूरे के पूरा सब कुछ बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो क्या आप तैयार है परमेश्वर में बढ़ने के लिए? क्या आप तैयार है यीशु मसीह में बढ़ने के लिए? तो ये सभी जन तैयार हो जाइए, परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपके लायक से में रहे, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हालेलुया, वो कभी छिप नहीं सकता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भैया बहनों, आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं। अब देखो, अब सब कोई आपकी ओर आकर्षित होंगे, वो आपकी गवाही को देखकर आकर्षित होंगे। अरे ये सचमुच में ये तो अद्भुत है, अरे ये तो सचमुच में सबसे अलग है, ये तो सब कुछ अद्भुत है बोलेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज ही यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, यीशु के करीब आए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। अब आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली, आपका घराना सेम नहीं रहने वाला है, क्योंकि जगत की ज्योति। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ज्योति के पास आए और ज्योति बन जाए। परमेश्वर के पास आए, यीशु के पास आए और ज्योति बन जाए। उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश तो आ गया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सोचिए अद्भुत रोशनी, हालेलुया, कितना चमकने वाली आपके जीवन में, कितना कितना। अब जो शैतान है, जो लगातार ज्योति को बुझाना चाहता है, बोलो अब मैं बुझने नहीं दूंगा, अब मैं हर दिन परमेश्वर में बढ़ूंगा। बोलो अब जो मेरे अंदर जो ज्योति चमकी है, रोशनी चमकी है, अब मैं अपने आप को बुझने नहीं दूंगी। इसे लिखा है कि वेदी पर आग जलते रहे, प्रार्थना लगातार करते रहो, निरंतर करते रहो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज ही परमेश्वर आपके हृदय को आनंद से भर रहे हैं, अभिषेक से भर रहे हैं आपके जीवन को। इसलिए परमेश्वर का वचन एक और जगह हम पढ़ते हैं, लिखा है और नीति वचन 4 अध्याय और 18 वचन में कहते हैं, क्योंकि परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर से अधिक और अधिक बढ़ता जाता है। बोलो आमीन। विश्व की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि आप उसके क्या करो, गुणों को प्रकट करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे जब तक हम उसकी महिमा की पूर्णता तक नहीं पहुंच जाते, तब तक प्रभु आप पर क्या होते, चमकते रहते हैं। परमेश्वर एक अद्भुत ज्योति है और कुछ भी अंधकार उसे पराजित नहीं कर सकती। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए परमेश्वर अपने प्रकाश में, अद्भुत प्रकाश में आपको रखना चाहता है। सिर्फ चमक, थोड़ी देर के लिए चमकाना ही नहीं चाहता, लेकिन रखना चाहता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर को अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ और पवित्रता के प्रकाश में लाकर आपको ब्लेस करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप स्पिरिट पर बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे, जितना अधिक हालेलुया एक अद्भुत ज्योति आपके ऊपर चमकेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो यीशु मसीह ज्योति था, जहां जहां यीशु मसीह जाते थे तो देखो लोग, आसपास के लोग भी चंगे हो जाते थे। आमीन। तो पतरस के अंदर जब परमेश्वर की ज्योति चमके तो उसके शाया से लोग ठीक हो जाते थे, रुमाल से लोग ठीक हो जाते थे। सोचो कहां तक प्रकाश था। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर के ग्रेट फॉलोवर बन चुके थे, अनुयायी बन चुके थे। तो आज भी आपको परमेश्वर के फॉलोवर बनना है, लगातार चलने वाले विश्वासी बनना है, प्रभु के पीछे चलने वाला विश्वासी बनना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और अंधकार का जोर खत्म हो जाएगा। शैतानी जो कितना भी जोर लगा रहा है, आप पर अब प्रबल नहीं हो पाएगा। दुष्ट आप पर प्रबल नहीं हो सकता। आपके बच्चों पर जो अटैक कर रहा है वो
ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, आपके हस्बैंड के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा, आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। जो बार बार बीमारी दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, अब वो बीमारी लेकर मैं झोला झंडी लेकर भाग रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए यीशु के करीब आ जाइए, भूले मत परमेश्वर को। परमेश्वर आज आपको अपनी पवित्रता की प्रकाश में बुलाता है, परमेश्वर अपने बुद्धि और ज्ञान समझ के प्रकाश से बुलाता है। आज यीशु के करीब है, आज परमेश्वर आपको अपनी ज्योति में बुलाता है, ज्योति में बदलना चाहता है, आनंद से भरना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आप जगत की ज्योति है, परमेश्वर का प्रकाश अब आप पर चमकना ही चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जब जब आ जाता है तो दुष्ट आत्मा निकलनी शुरू हो जाती है। आमीन। अब अंधकार का आपके ऊपर कभी भी जोर नहीं होगा, वो अटैक नहीं कर पाएगा। अब आप उसे निकाल देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। विश्व के तारीफ। शैतान क्या करता है? वो कैद कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, परमेश्वर की रोशनी से हटा रहा है। लोग सोचते हैं और यीशु मसीह के बारे में कितना नफरती चीजों को फैला रहे हैं, और बहुत सारे जो नए नए विश्वासी भी हैं वो उस चंगुल में फंस जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। शैतान कितना चालाक है, अलग अलग तरीके से वो आज क्या कर रहा है? परमेश्वर के लोगों को हटा रहा है, आपकी ज्योति को खराब करना चाहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है? हाँ या ना? आज रिप्लाई करें, आज कमेंट्स करें और बोलो मैं यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। सभी जन जोर से बोले और लिख कर बताएं और बोले कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। बोलो मैं जगत की ज्योति हूँ। सभी जन बोले मैं जगत की ज्योति हूँ। लिख कर बोले मैं जगत की ज्योति। जैसे आप बोलते शैतान को आग लगती है। हालेलुया। प्रूफ दो और बोलो ए शैतान दूर हो जा। बोलो मैं जगत की ज्योति हूँ। बोलो मैं यीशु का हूँ। अब यीशु का आपके ऊपर अधिकार है, शैतान का अधिकार नहीं हो सकता। बोलो यीशु का मुझ पर पूरा अधिकार है। बोलो लिख करके बोलो, कमेंट्स करके बोलो कि यीशु का मुझ पर पूरा अधिकार है। ये शैतान दूर हो जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे यीशु के करीब आए, परमेश्वर की ज्योति से भर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ से रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो खुद प्रकाशित होंगे और दूसरों को भी प्रकाश करने वाले भी बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु सभी जन परमेश्वर के करीब आए, सभी जन यीशु के निकट आ जाइए। हम प्रार्थना करेंगे इस मार्च मंथ में आप परमेश्वर की आशीष आप पर उतरे, परमेश्वर की महिमा से भर जाए। अंधकार आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। दुष्टात्मा जो आपके लाइफ पर कार्य कर रही है अब वो छोड़कर जाएगी। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। रबखतीर लबशंतीर लेबेगेतीर रबकतुनमा। मैं प्रार्थना करती जितनी भी दुष्ट शक्ति आपके जीवन में कार्य करे इसी वक्त हट जाए। दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, हर अंधकार की शक्ति आपके जीवन को छोड़े, इसी वक्त आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतुर लबशंतीर लेबेगेतीर लबकतीरा। मैं प्रार्थना करती हूं दुष्ट आत्मा इसी वक्त होली को फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक शैतानी तत्व से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतीर लबशंतीर लेबेगेतीर लबकतुर। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त परमेश्वर की रोशनी से भर जाए, इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए, शैतानी तत्व से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर जितने लोग आज इस अंधकार में हैं परमेश्वर मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। परमेश्वर पिता जो आपसे दूर हो चुके परमेश्वर उनको भी लेकर आ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता हर एक स्टेट से जिस समय में सुन रहे हैं कितने से लोग हैं परमेश्वर, कितने विश्वासी थे परमेश्वर को जानते थे लेकिन शैतान ने चालाकी करके उनको पीछे हटा दिया। आज मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ और रबखतुर लबशंतीर लेबेगेतीर लबखतुर लबशंतीर लबखतुनमा और रिबक्का सथुन्ना का शत्तीर लेबेगेतीर लबखतुनमा। पवित्र आत्मा इसी वक्त निश्चय जहां जहां भी अंधकार ने जहां तक अंधकार उनको लेकर गई है परमेश्वर की रोशनी पहुंचे। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, हर एक जगह आज ये प्रार्थना पहुंचे और बचाई जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबखतीर लबशतीर लेबेगेतीर लबखसतुनमा। परमेश्वर का आत्मा टच करे, अंधकार की शक्ति उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम की। जिस दिल को कठोर कर रही है, जो गलत बातों के साथ जो पकड़ के रखी है यीशु के नाम आजाद हो जाए। जो लोगों ने यीशु मसीह के बारे में गलत आपको बताया है यीशु के नाम में शैतानी शक्ति से आजाद हो जाए, दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए। जो यीशु से नफरत करते हैं पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए, उनके जीवन बदल जाए, इसी वक्त उनकी लाइफ बदल जाए। और रबखतीर लबशतीर लेबेगेतीर लबकतीरा। परमेश्वर हमारे बीच में और वो अद्भुत से कार्य कर रहा है। अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी तत्व से आजाद हो जाए। रेबखतुर लबखतीर लबशन नमखिल लबखसतुनमा खंतीर लबखतुनमा। इसी हर एक स्टेट से इंडिया के हर एक कोने
से, फौरन कह रहे कि एक जगह से जहां से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कैप्चर करे, कैप्चर करे, कैप्चर करे, कंट्रोल करे, अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, खड़ जाए। जो परेशानी, जो बीमारियां, जो अलग अलग तरह की बीमारी ने आपको जकड़ा हुआ, इस वजह से कई विश्वासी निराश हो चुके, बीमारी ने जकड़ लिया, परेशान हो चुके, कमजोर होते जा रहे दिन ब दिन। पवित्र आत्मा इसी वक्त इन्हें कंट्रोल करे, इसी वक्त छुए और इसी वक्त परमेश्वर की ज्योति चमके और चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा छुए और चंगे हो जाए, हर एक रोगों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानिक कामों से आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा इसी वक्त छोड़े, इसी वक्त छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकती रबा शंति रबेगी रबकती रबा। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है, हर एक शैतानिक तत्व से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रेबखतु नमकल लबखसतु रबशति रबेगी रबकती रबा शंति रबकतु नमा। दुष्ट आत्मा छोड़े, छोड़े और आजाद हो जाए, हर एक लोगों को छोड़े और आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आपको इसी वक्त छुए और आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े, गंदी आत्मा छोड़े, इसी वक्त शैतानी तत्व से आजाद हो जाए। रबा खत्तिर लबा शंदर लबा खत्तु नमा। प्रभु छुए और आप आजाद हो रहे। अंधकार की शक्ति आपको छोड़ रही है, परमेश्वर की ज्योति आप पर चमके। जो दर्द है, जो बीमारी है, जो अकड़न है, जो हड्डियों में दर्द है, या रोमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या हेडेक है, या डिप्रेशन, या ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है, या पेट में सूजन है, पानी भरा हुआ, फेफड़े में लंग्स से प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो चल फिर नहीं पा रहे, थोड़े दूर तक भी चल नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे हैं, वीकनेस है, सिकनेस, कितने लोग बीमार है इस समय में, कितने लोग हैं। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को से भी सेंड करो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। परमेश्वर की आत्मा टच करे, इसी वक्त अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, परमेश्वर की ज्योति में भर जाए, परमेश्वर की रोशनी से भर जाए, उसकी ज्योति में भर जाए। यीशु के नाम में परमेश्वर की अगुवाई करेंगे, इसी वक्त बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकती रबशती रबेगी रबकती। प्रभु आपको आजाद करो, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतु रबशती रबेगी रबकती रबशंति रबकतु नमा। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त शैतानी तत्व से आजाद हो जाए। प्रभु आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है, दुष्ट आत्मा छोड़े, छोड़े और आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रबकती रबशती रबेगी रबकतु रबा। हालेलुया, हालेलुया। रे सथो नमक लबशत नमा लेबखा सथो नमक लबशती रबेगी रबकती रबशा ले सथो नका सत्य नमशंति रबेगी रबकती। इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। पेट की जितनी भी दर्द है, यीशु के नाम में टोना, जादू, तंत्र, मंत्र, खिलाया पिलाया, इसी वक्त होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबखती रबशती रबेगी रबकती। जो छोटे छोटे बच्चे जो बीमार हैं, जो जन्म से बीमारी पैदा हुए हैं, इसी वक्त श्राप खत्म हो जाए। मैं तुझे कमांड करती हूँ, श्राप खत्म हो जाए, श्राप खत्म हो जाए, इसी वक्त खत्म हो जाए। मैं तुझे कमांड करती हूँ, दुष्टात्मा, अंधकार की शक्ति, तेरा कोई अधिकार नहीं, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, जीवन देने के लिए धन्यवाद। बंधन टूट जाए, शारीरिक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जो आत्मा में कमजोर है, जो प्रार्थना नहीं कर पाते, करना तो चाहते, कई लोग करना तो चाहते पर कर नहीं पा रहे हैं, संगति करना चाहते पर कर नहीं पाते, जितनी भी रुकावट है शैतान डाल रहा है, इसी वक्त आपके जीवन को छोड़े। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग बीमार है, कर्जाई है, डूब गए हैं, परमेश्वर बाहर निकालिए। परमेश्वर आपकी एक नई आशा है, एक नई आशा है, परमेश्वर बाहर निकालिए। चमत्कार कीजिए प्रभु, चमत्कार कीजिए। आज आपके चमत्कार का दिन है, आज आपके आशीष का दिन है, गवाही का दिन है। बोलो आमीन, बोलो आज मेरी गवाही का दिन है। आज आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहे हैं, छुटकारा होने जा रहा है। आप ब्लेस्ड है, सुपर ब्लेस्ड है। परमेश्वर अद्भुत कृत्य से काम करने जा रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। परमेश्वर का धन्यवाद करो सभी जन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहा है। आपके बिजनेस में चमत्कार की घोषणा करती हूँ, आपके लाइफ के ऊपर चमत्कार की घोषणा करती हूँ, आपके बच्चों के ऊपर चमत्कार की घोषणा करती हूँ, आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ के ऊपर चमत्कार की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त बदल जाए यीशु के नाम में। नशे वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। रबकती रबशंति रबेगी रबकती। प्रभु आजाद की हम तेरा धन्यवाद करते हैं, छुटकारा दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ब्लेस की हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। इसी वक्त बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकती रबशंति रबेगी रबकती रबशंति रबकतु नमा। प्रभु आजाद के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो आप पिछले मंथ में जो आपका काम नहीं हुआ, इस मंथ में आपके लिए बड़े बड़े काम होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। रुके काम बनने लगे। जो कोर्ट का फैसला जो पिछले मंथ में हो जाना था, हालेलुया, जो नहीं हुआ, इसी वक्त फाइनल होगा यीशु के सामर्थ्य नाम। और जीत आपकी होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ और गुड न्यूज की घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये मंथ में आप गुड न्यूज को लेने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीष का मंथ है आपके जीवन में, छुटकारे का मंथ है, ब्लेसिंग का मंथ है और ज्योति में और अधिक चमकेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में।
और यीशु के करीब आए, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि अब आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपका जीवन सेम न रहेगा। पवित्र आत्मा कंट्रोल करे और बंधन टूटे और आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, शैतानी तत्व से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे। हर एक शर्मिंदगी छोड़े और आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। हालेलुया। रबखतिरा लबशंतिरा लिबिगिदिरा लबकतुना मखंतिरा लबशंतिरा लबकतुना। प्रभु आजाद के हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सब कुछ बदल दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बंधन टूट गया हम धन्यवाद करते हैं, रास्ते खुल गए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बदलने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु दया कर, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा करती, बिजनेस में आशीष की घोषणा करती, गवाही की घोषणा करती हूँ, मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, शांति की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। रबगदिरा डबशंतिरा लिबिगिदिरा डबगदिरा डबशंतिरा लबकतुना मखंतिरा डबशंतिरा लबकतुना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने आशीष दी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने छुटकारा दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सब कुछ बदल दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बदल देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बदल देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, यीशु के लव में कवर करते हैं, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे, आपका घराना सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने सब कुछ बदल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, शांति की घोषणा करती हूँ आपके जीवन में, आपकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ बदल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, गवाही की घोषणा करते हैं, एक बंधन टूटे, श्राप टूटे, अंधकार की शक्ति खत्म हो रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, परमेश्वर का आत्मा टच करे और आजाद हो जाए इसी वक्त, परमेश्वर की शांति से भर जाए, आपके परिवार में भी शांति की घोषणा करती हूँ। प्रभु छुटकारे के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद, आशीष के लिए धन्यवाद, सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस मंथ में आशीष करना परमेश्वर, जो रुके काम में बनने लगे, ऑफर लेटर की घोषणा करती हूँ, बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ, बंधन टूट जाए, शापी चीजें खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट लाइफ की घोषणा करती हूँ, इस मंथ में और ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, और ज्यादा मसीह में बढ़ेंगे, और ज्यादा प्रार्थना में बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपसे आप सत्य में चलेंगे, वचन में चलेंगे, परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, हर एक गलत चीजें, गलत आदतें आपके जीवन से दूर हो। जितने यूथ है, बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, मैं ब्लेस करती हूं यीशु के नाम में। हर एक अंधकार की शक्ति छोड़े, छोड़ के बच्चे को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे गलत रास्ते को पकड़ लिया है, गलत अब्यूजिंग वर्ड शुरू कर दिया, लड़ाई करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया, गलत संगति में चले गए हैं, यीशु के नाम में मसीह में वापस आए। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से अपने बच्चों के लिए, जितने सुन रहे हैं आज की प्रार्थना को, अपने बच्चों के लिए जरूर हर दिन प्रार्थना किया करें, हर दिन सिखाया करें अपने बच्चों को, पारिवारिक प्रार्थना करना शुरू किया करें। तो इस मंथ में अब से आप पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, हर दिन बाइबल पढ़ेंगे, हर दिन परमेश्वर के वचनों को मेडिटेट करेंगे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। परमेश्वर दया करो, दया करो। जैसे जैसे आप पारिवारिक प्रार्थना करते हैं और वचनों को पढ़ते हैं, आपकी ज्योति बढ़ते जाती है, आपके परिवार में बढ़ता जाता है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, मेल मिलाप से बढ़ जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता मेल मिलाप का आत्मा दे परमेश्वर पिता, परिवार को ब्लेस करती हूँ, यीशु के लोह में कवर करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना परमेश्वर पिता, अनुग्रह और शांति आपका हिस्सा हो, सच्चाई आपका हिस्सा हो, परमेश्वर के ज्योति से भर जाए यीशु के नाम में। जितने बच्चों के एग्जाम में ब्लेस्ड करती हूँ, बुद्धि का समझ के आत्मा देना परमेश्वर पिता, एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, शैतान की प्लानिंग को कैंसिल करती हूँ, जो शैतान हर दिन प्लानिंग बनाता है उसकी प्लानिंग को मैं कैंसिल करती हूँ, आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आशीष की घोषणा करते हैं, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करती हूँ। जितने लोग, क्या करना आपको, आपकी जो सैलरी है उसका पहला हिस्सा पहले परमेश्वर के लिए निकालना है और उसके बाद अपने सारे काम करना है। और अपने हाथों को उठा घुटने में खड़े होकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता इस मंथ परमेश्वर मुझे ब्लेस कर और कर्ज से मुझे आजाद कर। अब देखना, जब आप पहला हिस्सा, आपको कुछ भी देने से पहले, कुछ भी खरीदने से पहले, कर्जा चुकाने से पहले, आपका जो पैसा है, जो वो टाइट है, वो सबसे पहले परमेश्वर के घर में आना चाहिए, कुछ भी काम करने से पहले। हालेलुया। फिर देखो कैसे आप ब्लेस्ड होते हैं। तो आपने परमेश्वर के, जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जो पहला बीज बो रहे, टाइट को बो रहे हैं, और बिल्कुल भी उसमें कम ज्यादा नहीं करना है, मतलब तालमेल वो नहीं करना है, जैसे मिलावट वाला चीजें नहीं होनी चाहिए।
जैसे हम बोलते हैं ना, मिलावट खाओगे तब का शरीर बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। उसी तरह जब परमेश्वर के साथ जब आप धोखाधड़ी करते हो तभी आपके जीवन में कुछ नहीं होता है। इसलिए बोलो मैं धोखाधड़ी नहीं करूंगा। जब हम आगे की किताबें पढ़ते हैं पहला अध्याय में, तो वहां पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि किस तरह से लोगों ने किस तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना बंद कर दिया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ऊपर से ओस टपकना बंद हो चुका है इसी वजह से, क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए कोई काम नहीं करते हैं। तुम अपने घर को बना रहे हो लेकिन परमेश्वर के घर की कोई चिंता नहीं है। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को, हालेलुया। हागे की किताब उसका पहला अध्याय में। तुम उसे में प्रिय भाइयों बहनों, अब से बोलो मैं परमेश्वर तेरे घर को बनाऊंगा, तेरे राज्य के लिए मैं काम करूंगा। तुमने बीजों को बोए, और जितने लोग बीजों को बो रहे परमेश्वर के हाथों के कामों को ब्लेस करना, आशीष करना, ताकि इस मंथ में ये कभी भी उधारी देने वाले ना ले सके यीशु के नाम में, कभी भी उधारी न ले सके। हर एक उधारी वाले जीवन को मैं कैंसिल करती हूँ। दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो। जिनके हाथों के कामों को ब्लेस कर, ऑफर लेटर की घोषणा करती, जॉब की ब्लेसिंग्स की घोषणा करती, बिजनेस में दोगुना भाग के साथ ब्लेस कर। हर दिन आपकी इनकम डबल होकर बदल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस्ड होकर बदल जाओ, परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ने चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आ चुके हैं, बोल रहे परमेश्वर पिता परमेश्वर के घर भवन को बनाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के हाथों को कमाई को ब्लेस कर, ऊंचा कर, आशीष कर, डबल होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए। परमेश्वर रेंट के घर से आजाद हो जाए, खुद के घर से ब्लेस कर। जो चाहते प्रभु जी कि परमेश्वर तेरा वचन कहता कि मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करना प्रभु, आशीष करना प्रभु जी, दया करना परमेश्वर। जितने फॉरेन में रहते प्रभु उनको भी ब्लेस करती, यीशु के नाम में कवर करती। जितने फॉरेन से परमेश्वर के राज्य के लिए जो बीजों को बो रहे परमेश्वर, अपना पहला हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं, इनके सारे काम बनने लगे यीशु के नाम में। परमेश्वर प्रार्थना करती जो बहने को जो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, परमेश्वर का आत्मा टच कर बेबी कंसीव होने पाए यीशु के नाम में, और बड़ी गवाही आपके जीवन में आ रही है, सोच नहीं सकती अद्भुत गवाही यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गुप्त रोगों गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए, आपका हिस्सा नहीं है। श्राप रोग दुख बीमारी आपका हिस्सा नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे और ब्लेस्ड होकर बदल जाए। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इसी वक्त लिख कर जो भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए। आपके भाई की बहन को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपती है, आपके हस्बैंड के वाइफ को परमेश्वर के हाथ में सौंपती है, आपके परिवार को यीशु के हाथ में सौंपती, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए, बदल जाए, बदल जाए। बेस्ट लाइफ की घोषणा करती, जिनकी शादी नहीं हो रही है बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती। सारी प्रार्थना को सुनने परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। तो मसीह की तैयारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हर जगह स्टेटस में लगाना शुरू करें, ताकि हर लोग उस लिंक के द्वारा उद्धार पाए, जीवन पाए, छुटकारा पाए। और ये एक इसे कहते हैं सोशलिज्म कहते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लिंक को शेयर करते हैं, हालेलुया। तो लगातार संगति में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, अपने परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को, अपना पहला हिस्सा को, टाइथ को परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे, और अपने बीजों को परमेश्वर आपको ब्लेस करे, हालेलुया। और जैसा कि जानते फ्राइडे सैटरडे संडे जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग का हिस्सा बने, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जैसा कि जानते ईस्टर की मीटिंग है, पाम संडे गुड फ्राइडे ईस्टर की मीटिंग, उस मीटिंग का हिस्सा बने। जो लोग आना चाहते हैं टिकट की बुकिंग कराएं और परमेश्वर की हाजिरी में। जो लोग बोझ उठाना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं चर्च में और आप बीजों को बो सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें, ऊंचा करें, लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।